हेलो स्टूडेंट्स। कि जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड पे लिखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, किस किस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सिंपल यहाँ पर लिखा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल मैग्नीट्यूड मानते हैं आप। जैसे क्यूबन, एक सेकेंड, जैसे क्यूबन का वैल्यू आपका 2 कूलम है। इस क्यूबन का क्या है, क्यूबन इक्वल टू 2 कूलम कूलम है, तो हमारा Q2 भी क्या होना चाहिए, 2 कूलम। अब ये प्लस हो या माइनस हो, इससे मतलब नहीं। मैग्नीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपका 2 है तो 2, अब वो प्लस में हो सकता है माइनस में भी। अगर इसका प्लस है इसका माइनस तो कोई फर्क नहीं, इसका मैग्नीट्यूड से मतलब है कि 2 है 2। जैसे Q1 5 कूलम प्लस में है और एक Q2 बराबर -5 कूलम, तो इनका मैग्नीट्यूड तो 5 ही है। अब वो प्लस में है, इसका इसका माइनस में, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो चार्जेस हो जाएंगे। अगर प्लस चार्ज है तो +5 होगा, नेगेटिव चार्ज है तो -5 कूलम होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड जो 5 है वो तो सेम है ना आपका। तो क्या हो गया यहाँ पर, देखिए ये मैग्नीट्यूड आपका सेम है, तो यहाँ पर लिखा है टू इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब उनका परिमाण है जो वो सेम होने चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब माइनस चार्ज है प्लस चार्ज, इससे कोई मतलब नहीं। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल मैग्नीट्यूड वाले, मतलब Q1 का वही वैल्यू रहे और Q2 का, माइनस है प्लस है वो चेंज रहेगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर अपोजिट चार्ज, अपोजिट विपरीत आवेश होना चाहिए उसमें, विपरीत आवेश, आवेश भी क्या होना चाहिए, विपरीत। अगर ए प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, क्या है, एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए। तो इनका क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज, चार्ज विपरीत होना चाहिए उनका, चार्ज क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। और टू इक्वल मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए। चार्ज अपोजिट हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने 5 लिया था, यहाँ पर -5, तो देखो चार्ज डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, लेकिन 5 है दोनों साइड। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल मैग्नीट्यूड, देखो यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, अगर इसको 5 ले लें यहाँ 5, तो इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और इनका जो चार्ज है वो अपोजिट रहेगा। अगर ए प्लस है तो ये माइनस रहेगा, अगर ये माइनस है तो ये प्लस है, ए माइनस है तो ये प्लस। तो इसका चार्ज क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड रहेगा क्या, सेम रहेगा, ठीक है। तो वही है एक ऐसा सिस्टम जिसमें टू इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस पर या दूरी पर रखे होते हों। तो देखो कुछ दूरी पर भी, निश्चित दूरी पर भी रखे हैं एक। तो अगर आपके दो चार्ज हैं, जैसे एक 1 कूलम हो गया और दूसरा है आपका ये भी 1 कूलम है, लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है। विपरीत आवेश रहेगा, उन पर अपोजिट चार्ज रहेगा, अगर इस पे प्लस है तो इस पे माइनस। लेकिन अगर इस कुछ डिस्टेंस पे रखे हैं या कुछ दूरी पे रखे हैं, मान लो 1 मीटर दूरी पे रखे या 2 मीटर, तो इस सिस्टम को क्या माना है, बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। अब डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल, डाइ मीन्स होता है दो, पोल मीन्स ध्रुव, तो वही तो लिखा वैद्युत द्विध्रुव, 2 पोल। डाई मीन्स होता है 2, पोल मीन्स ध्रुव, तो डाईपोल मीन्स होता है दो ध्रुव। दो ध्रुव हो गया, मतलब एक आपका प्लस होगा एक आपका माइनस, लेकिन प्लस माइनस होगा, लेकिन इनका जो परिमाण होगा, मैग्नीट्यूड होगा, मतलब इनकी जो वैल्यू होगी वो सेम रहेगी, लेकिन चार्ज क्या रहेगा, अपोजिट। चाहे वो 10 हो, एक +10 का हो, चाहे वो प्लस माइनस का हो, -10 का हो और +10 का, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इनका सेम है, 10-10 ही है, लेकिन चार्ज अलग अलग है, तो प्लस माइनस हो गया। तो और ऐसे चार्जों को अगर कुछ दूरी पे रख दिया जाए तो उस सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आपको ये बताओ, अगर इनका नेट चार्ज निकाले, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज होता है कुल चार्ज, टोटल चार्ज कितना है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, अब एक तो प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा आपका। जैसे हमने इसको 5 कूलम लिया, या फिर 4 ले लो इस बार, इसको +4 कूलम ले लिया, इसको -4 कूलम, तो हमारा मैग्नीट्यूड तो इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, लेकिन यहाँ चार्ज क्या रहेगा, अपोजिट। चार्ज क्या है, अपोजिट है आपका, तो चार्ज आपका अपोजिट है, सिंपल। तो हमारा ये सिस्टम तो हो गया, और कुछ दूरी पे रख दिया हमने, यहाँ +4 कूलम रखा है, यहाँ -4 कूलम रखा है, कुछ दूरी पे रख दिया, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे रख दिया। तो हमें तो पता है कि क्या हो गया, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, क्योंकि दो पोल हो रहा है, एक प्लस हो रहा है एक माइनस हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी सेम है और कुछ दूरी पे भी रखे हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अगर हम इसका टोटल चार्ज या नेट चार्ज निकालें, ठीक है, इस नेट फोर्स निकालते थे, वो आगे लेक्चर में बताएंगे। तो जो देखो यहाँ पर अगर नेट चार्ज निकालें तो देखो +4 -4, टोटल चार्ज निकाल रहे हैं ना, क्यू टोटल या क्यू नेट, तो क्या हो गया, 0 आएगा। तो हमेशा याद रखो, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल रहता है, अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम रहता है, उसका जो नेट चार्ज होता है वो क्या रहता है, 0 होता है। तो यहां लिख सकते हैं नेट चार्ज ऑफ
इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका टू 0 या कुल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का इलेक्ट्रिक, या फिर हिंदी में वही है कि टोटल चार्ज मतलब कुल चार्ज इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का कुल चार्ज लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम का कुल चार्ज 0 रहता है, नेट चार्ज। क्योंकि इसलिए 0 रहता है क्योंकि देखो एक तो वैल्यू अपोजिट, वैल्यू क्या है, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। अगर ये +10 है तो अगले जो साइड रखेगा इस साइड रखेगा -10 रहेगा। तो ये अगर इनको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आपका कैंसल आउट हो जाएगा, 0 रहेगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम होता है उसका नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, एक सेकंड, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है देखेंगे। ये सिंपल है जी, आता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। तो देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, यहाँ पर क्या देखते हैं हम। देखो अब आपको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। दो अपोजिट चार्ज लेकिन मैग्नीट्यूड उनका सेम रहेगा, दो अपोजिट चार्ज और मैग्नीट्यूड उनका सेम रहेगा। अगर कुछ दूरी या डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, अगर हिंदी में इसको लिखें तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पर लिख देते हैं। वैद्युत, इलेक्ट्रिक वैद्युत हो जाएगा, डाइपोल द्विध्रुव हो जाएगा क्योंकि डाई मीन्स दो, पोल मीन्स ध्रुव। तो देखो द्विध्रुव, अरे सिंपल निकल के भी तो आ रहा है यहाँ पर, 2 पोल, एक प्लस एक माइनस, लेकिन वैल्यू सेम रहेगी, इनकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। एक प्लस एक माइनस, अगर 10 है तो 10 रहेगा, अगर 5 है 5 5 रहेगा, लेकिन प्लस माइनस में रहेगा, कुछ दूरी पे रखेंगे तो सिस्टम। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हमने आपको स्केलर और वेक्टर मतलब अदिश और सदिश राशियां बता दी थी कि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है, वो कहलाती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशियां। और जिसमें हमारे केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता रहती है या मैग्नीट्यूड की या परिमाण की आवश्यकता रहती है। जैसे 10 लीटर है तो इसमें कोई दिशा की जरूरत नहीं है, या 5 लीटर तो दिशा की जरूरत नहीं है, लेकिन फोर्स लगा रहे हैं तो वो क्या इस वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, उसको बोलते हैं सदिश राशि। ठीक है, तो जिसमें डायरेक्शन की जरूरत है और मैग्नीट्यूड की जरूरत है वो हो जाएंगे हमारी वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का बताया था हमने, वेक्टर इस टाइप से लगाते हैं। ठीक है, वेक्टर तीर टाइप का रहता है आपको, तो ये हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं P से, और वेक्टर क्वांटिटी है तो देखो ये वेक्टर लगा दिया। तो यहाँ लिखेंगे हम इलेक्ट्रिक, या समझ लो इसको पहले, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है क्या, मूवमेंट है क्या। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल सिंपल है कि जो हमारे चार्ज हैं, जो हमारे जो चार्ज हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल में जो चार्ज है हमारे, उनका गुणनफल। सिंपल देखो, प्रोडक्ट यहाँ पर लिखो P इक्वल्स टू, ये P से माना हमने यहाँ पर, P इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या है, एक Q1 रहेगा Q2 रहेगा, तो टोटल हम निकालेंगे Q1, देखो Q1 इंटू Q2, तो टोटल Q मान लो, इसको टोटल Q मानो। अब वो आपकी वैल्यू पर डिपेंड करता है कितना आएगा। ठीक है, तो Q मानो, और जो बीच की डिस्टेंस है इसको A मानो। तो मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है आपका, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाई डिस्टेंस, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। यहाँ पर लिखा है चार्जों आवेशों का गुणनफल, आवेशों या चार्ज का गुणनफल। यहाँ लिख सकते हैं चार्ज, इतना तो चलता है, टेक्निकल में इंग्लिश चलती है इतनी, चार्ज का गुणनफल यहाँ लिख लिया, मल्टीप्लाई उनके बीच की दूरी, किनके बीच की, चार्ज की, उनके बीच की दूरी, या जिस दूरी से वो सेपरेट किए गए, यहाँ पर लिख सकते हैं सेपरेट करते हैं, सेपरेट मतलब अलग अलग करते हैं। कैसे, एक दूरी पे ही तो अलग करेंगे, यहाँ पर अगर वो पास में ले आएंगे तो अलग थोड़ी कहलाएंगे। एक दूरी से डिस्टेंस सेपरेट रखना या रखना, डिस्टेंस पर रखना या सेपरेट, एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, तो चार्ज जो क्या हो गया हमारा, P वेक्टर क्या आ गया हमारा, चार्जों का गुणनफल, चार्जों का गुणनफल Q माना हमने, तो ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। अब चार्ज का गुणनफल इंटू उनके बीच की दूरी, ये तो हिंदी में हो गया। तो सिंपल यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारा P वेक्टर आया, Q टोटल चार्ज हमने Q ले लिया, क्योंकि अगर Q1 जैसे 5 है
और अगला भी 5 होगा तो 25 आ जाएगा। अब वो प्लस में आएगा माइनस, वो चार्ज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड रहता है सिंपल, ठीक है। 25 ले लिया हमने, ठीक है। लेकिन वो तो आगे वाली बात है, पहले ये समझो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या। सबसे पहले हमारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि किसी डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इनके बीच में फोर्स अब डिस्टेंस पे रखे हैं तो फोर्स भी लगेगा। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, इनके बीच की दूरी, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर हम सिंपल इसको ले लेते हैं, P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू ए। अब कई बुक्स में यहाँ पर L माना है, अब लेंथ को आप या डिस्टेंस को आप L भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, तो QL आ जाएगा। इफ डिस्टेंस अगर आप L ले लेते हैं तो QL हो जाएगा, लेकिन हम A को लेके चलते हैं। अब इतना तो हो गया हमारा कि अब इसको मिटा सकते हैं ना, इसको इससे अच्छे से यहाँ पर देखो, यहाँ लिख देते हैं P इक्वल्स टू Q इंटू L, जो हो गया। अब क्या होता है, इस पे जब आप सवाल करेंगे, इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जब आप निकालेंगे, तो अगर सिंपल QL लेंगे, अगर सिंपल L लेंगे तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है। अब कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए सभी बुक्स में, जितनी बुक्स हैं और जितने भी आपके मटेरियल हैं, सभी बुक्स में 2 लिया है। जैसे डिस्टेंस है कुछ भी ले लो, अगर 5 लिया है हमने डिस्टेंस और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो 10 ले लो, लेकिन सेपरेट सिस्टम तो वही रहेगा ना। तो उसमें बुक्स में कैलकुलेशन इजी करने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए उन्होंने यहाँ पर डिस्टेंस को या दूरी को 2a लिया। अब पहले हमने 1 किलोमीटर ले लिया, फिर 2 का मल्टीप्लाई कर 2a हो गया, क्या फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही आपका इक्वेशन होगा, वैसे डिस्टेंस मेजर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए बुक्स में क्या लिया, 2a लिया। तो सिंपल हम यहाँ पर 2l भी ले सकते हैं, 2l, या फिर यहाँ पर 2a भी ले सकते हैं, ठीक। अगर डिस्टेंस है वो तो कुछ भी ले लो आप, 5 मीटर ले लो, कुछ भी ले लो आप। हमने सिंपल ए ले ली थी, और अगर कैलकुलेशन से आपको सवाल लगाने हैं तो आप अगर ए भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ए से भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सवाल को सिंपल बनाने के लिए या क्वेश्चन को सिंपल बनाने के सॉल्व करने के लिए 2a ले लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, 2l या 2a। तो यहाँ पर सिंपल हमारा क्या हो गया, P वेक्टर इक्वल्स टू 2QA। अगर a मान के चलो तो a ले लो, ठीक है। तो a को ही मान के चलते, l को हटा देते हैं, Q2QA, जी हमारा क्या हो गया, P वेक्टर। अब P वेक्टर तो आपका 2QA हो गया, या 2QL भी ले सकते हैं। अब देखते हैं इसकी यूनिट देखते हैं सिंपल क्या आएगा। देखो ये क्या है, चार्ज है, चार्ज किस में होता है, कूलोम में होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कूलोम, ठीक। अब डिस्टेंस किस में होती है, दूरी मीटर में होती है, तो कूलोम मीटर, जो हो गया आपका इसकी इकाई। अब एक तो सिंपल यहाँ पर हम सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सही से लिखते हैं। एक बार में सब कुछ अच्छे से लिखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने क्या देखा, P वेक्टर इक्वल्स टू क्या था, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, या डिस्टेंस बिटवीन चार्ज और चार्जों का जो वैल्यू है उनका गुणनफल, या फिर मल्टी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। तो प्रोडक्ट चार्जों का गुणनफल कितना आया था, Q आया था, और इनके बीच की दूरी हमने क्या ली, 2a ले ली, 2a ले ली, ठीक है। 2a ले ली तो क्या हो जाएगा इस पे आगे, 2QA, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, अगर इसकी यूनिट लिखें तो Q चार्ज है तो कूलोम आएगा इसका, कूलोम। ए क्या होता है, डिस्टेंस है तो मीटर में आएगा, तो ये हो गया कूलोम मीटर, यहाँ लिख सकते हैं कूलोम मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई। अब इसकी यूनिट है, ए क्या है, यह एक वेक्टर क्वांटिटीज है, क्वांटिटी, या बोल सकते हैं सदिश राशि, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत पड़ती है, सदिश राशि। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, या यह एक सदिश राशि है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा, ठीक है। अब वेक्टर की पहचान कैसी है, एरो लगा हुआ है, ठीक है। वेक्टर की पहचान यही होती है, तो और पी से डिनोट करते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया, और इसकी यूनिट क्या हो गई, ये इसकी क्या है, यूनिट, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की यूनिट कूलोम मीटर। अगर इसको कूलोम मीटर का डायमेंशन देखें हम, डायमेंशन देखते हैं, डायमेंशन भी एग्जाम में आता है बहुत ज़्यादा। डायमेंशन देखते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या था, Q P वेक्टर इक्वल्स टू Q इंटू L, ठीक है। 2QL, यहाँ सीधा लिखते 2QL। अब Q आपने देखा होगा, जो आवेश हमने पढ़ाया था, जब चार्ज पढ़ाया था, तो उसमें Q बराबर IT बताया था, एक फॉर्मूला Q बराबर NE था, एक Q बराबर IT। तो I क्या है, करंट है, करंट होता है एम्पियर में,
तो एम्पियर का अगर डायमेंशन लिखेंगे तो ए आएगा, मतलब करंट का ए आया, आई का ए आता है। और टी होता है टाइम, टी टाइम होता है, तो टाइम का सिंपल आ गया टी आ जाएगा। तो ए टी ये हो गया। अब ये क्या है, डिस्टेंस, या डिस्टेंस को लेंथ भी बोल सकते हो। तो इसका आएगा एल आपका डायमेंशन, और इसका आएगा आपका ए टी। कैसे आया ए टी, देखो यहाँ से करंट का एम्पियर में होता है तो ए आ गया, और टाइम टी ले लिया, तो ए आ गया आपका, और क्या आ गया आपका, टी आ गया। ठीक, अब देखते हैं यहाँ पर कि लेंथ या फिर डिस्टेंस का एल ले लो, लेंथ है तो सिंपल आ जाएगा आपका। इसका डायमेंशन अगर लिखेंगे तो ए टी एल आ रहा, देखो ए टी एल, या इसको ऐसे लिख सकते एल ए टी। मीन्स याद करना है डायमेंशन कि इसका डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन बनाना भी पता चल गया कि क्यू है, तो क्यू होता है आई टी होता है, क्यू इक्वल्स टू आई टी होता है। आई का हो जाएगा एम्पियर, टी का हो जाएगा टाइम का हो जाएगा टी, तो ए टी ये हो गया, एल का हो जाएगा क्या, लेंथ। ठीक है, तो ए टी एल हो जाएगा, ए टी एल, या इसको ऐसे लिख सकते एल ए टी, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, मीन्स दो इक्वल चार्ज, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए और दो अपोजिट चार्ज होना चाहिए। देखो प्लस है, यहाँ माइनस है, और वैल्यू जो उनकी है या तो 5 प्लस में, देखो यहाँ पर अगर 1 लिया यहाँ पर 1 कूलम, तो ये प्लस में हो गया, 1 ही कूलम यहाँ माइनस में होगा। चार्ज अलग अलग हैं, प्लस माइनस है, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 ही 1 है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड देखो, वह सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड उनका सेम होना चाहिए, लेकिन अपोजिट चार्ज होना चाहिए और कुछ दूरी पर रखे हों। जैसे 2a ले लिया हमने, 2a डिस्टेंस पे, डिस्टेंस कुछ भी ले लो आप, लेकिन सवाल को सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाती है 2 से। जब आप सॉल्व करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आसानी होती है। ठीक है, तो सभी बुक्स में और सभी राइटर ने 2a ही लिया है, किसी ने 2l भी लिया है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर होता है, पी इसका जो 2qa हो गया। तो सिंपल तरीके से आपको पूरा समझा दिया है। इसका नेट चार्ज आपको बता दिया, नेट चार्ज कितना होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन एल ए टी आ गया था आपका, लेंथ हो गया जे एम्पियर हो गया, जे टाइम हो गया। तो सिंपल जी आपका कंप्लीट हो चुका है। ये वेक्टर क्वांटिटी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपका जे यूनिट कूलोम मीटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका जो आपका वेक्टर आया है, सॉरी वेक्टर नहीं डायमेंशन आया है जो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप पूरा आपका जो कंप्लीट हो गया जे वाला टॉपिक। थैंक यू।